अभी तक जो लोग भी नहीं कर पाए हैं, चलिए मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा क्विकली समराइज करा दूं, ठीक है, कि क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अब से MT5 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब MT5 में आपको क्या करना है, नया अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैनेज अकाउंट, सेम प्रोसेस है जैसे आपने MT4 का किया था। सर स्क्रीन काली दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिए। ठीक है, 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए, आप लोगों के पास स्क्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए, दिख रहा है अब, दिख रहा है, हाँ चलिए। यस सर। हाँ, अब सेम प्रोसेस है जैसा हम लोग MT4 के लिए अकाउंट ओपनिंग किए थे। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट पे जाना है, प्लस पे जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेटा कोट्स सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से जो अकाउंट का डिटेल है अवेलेबल है, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड और सर्वर, ठीक है, 3 ही चीज़ रिक्वायर होता है। अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन अ डेमो अकाउंट। ठीक है, ये ओपन अ डेमो अकाउंट, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन फीड करना होता है, जैसे अपने फर्स्ट में अपना नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखिए, सेकंड नेम में जो आपका लास्ट नाम जो नेम है। उसके बाद माइक को म्यूट रखिए, आप लोग माइक को म्यूट रखिए, माइक को म्यूट रखिए। ठीक है, आप लोग जब क्लास ज्वाइन करते हैं इसका बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीसरा है हमारा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में आपको क्या करना है, +91। ठीक है, +91 को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद सर्वर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, अकाउंट टाइप है, देखिए यहाँ पे फॉरेक्स है, GBP है। आपको इसको हटा के क्या कर लेना है, USD। ठीक है, फॉरेक्स हेज USD। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए हम लोग लेवरेज पढ़े थे, यहाँ पे लेवरेज है 1:100, 1:200, 1:500 तक है। ठीक है, तो हम लोग 1:500 लेवरेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को लेवरेज मालूम होगा, लेवरेज क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिपॉजिट पे जाना है, और जो सबसे मिनिमम अमाउंट है $3000। ठीक है, उसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है, ये आपको क्या करना होगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। माइक को म्यूट रखिए। देखिए जो भी आप लोग ज्वाइन करते हैं तुरंत माइक को म्यूट रखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लास डिस्टरबेंस होता है, ये बात मैं आप लोगों को बहुत समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझदार बनिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर करना है, और आपका अकाउंट क्या होगा, रेडी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये लॉगिन आईडी है आपका, ये पासवर्ड है, ये इन्वेस्टर पासवर्ड है। इसको क्या करना है, आप इसको चाहें तो आप कॉपी करके रख सकते हैं दूसरे जगह पे, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई भी आपका ये हो तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जरूर चाहिए। ठीक है, और सर्वर का हम वहाँ पे देख ही चुके हैं। ठीक है, सर्वर भी चाहिए होता है आप जब लॉगिन करना चाहते हैं। इन्वेस्टर पासवर्ड किस लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे जो भी अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट आपको अगर प्रोवाइड किया है, आप उस पे कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसको वो मॉनिटर कर सकता है। तो आप उसको इन्वेस्टर पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड नहीं देना है, इन्वेस्टर पासवर्ड।
ठीक है। इन्वेस्टर पासवर्ड से वो आपके अकाउंट को ओनली व्यू कर सकता है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, चाहे नया ट्रेड नहीं ले सकता है, नए वो एसएल नहीं लगा सकता है, टीपी नहीं लगा सकता है, ट्रेड को क्लोज भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे में देखिए डन का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए एक नया अकाउंट यहाँ पे क्या हो चुका है, ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो उस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर रहे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका ओपन ही हो जाता है, ठीक है। वही अकाउंट आपको ओपन रहेगा, जो बाकी में नीचे में दिखेगा वो आपका एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कोर्स पे आते हैं। क्यों कोर्स पे आएँगे? क्योंकि यहाँ से हम जो भी हमारा करेंसी पेयर है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 10-12 जो आप करेंसी पेयर है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही आप अकाउंट को सेटअप करते हैं, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे और भी करेंसीज़ जो हैं, उनको ऐड करना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसा हम लोग MT4 में कर रहे थे, सेम प्रोसेस इसमें भी है। फॉरेक्स में आते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स में आते हैं, उसके बाद देखिए जो भी आपको यहाँ पे करेंसी पेयर वहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप चाहते हैं कि उसको हम ऐड करें, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करते जाना है। जैसे देखिए AUD CAD, AUD JPY, AUD NZD, CAD CHF, CAD JPY, CAD यूरो AUD है, यूरो कैड है, यूरो CHF है, ठीक है। और हमें कौन-कौन से पेयर करने हैं, मेजर और माइनर, ठीक है। एक्सोटिक पेयर हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें वही पेयर ऐड करना है जो आपके मेजर पेयर में हो या माइनर पेयर में हो। बाकी हमें दूसरे किसी भी पेयर को, जैसे एक्सोटिक पेयर हैं, उनको हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर को ऐड कर चुके हैं, और हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अगर लगे कोई है जिसको आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा लिस्ट है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग छोड़ देते हैं, इतना बहुत है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस पे जाते हैं, मेटल्स में सिर्फ XAU USD कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सेस है, इंडेक्स में हमें क्या करना है, नेस 100, ठीक है। ND जो आपको नेस DAQ दिख रहा है, नेस 100 को नेस DAQ भी बोलते हैं, US 100 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी नाम से देखे तो आपको यही समझ जाना है कि वो नेस 100 है, ठीक है। नेस DAQ दिखे, ND 100 दिखे, ठीक है, या नेस सर 100, मेटल में कौन सा बोले हैं, कौन कौन सा ऐड करना है मेटल में? सिर्फ गोल्ड को कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो सिल्वर को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो जो भी ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल, कॉपर भी कर सकते हैं, निकिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल आपको, जो भी ब्रोकर अवेलेबल करा रहा हो ट्रेड करने के लिए, जिसमें जो कॉमन है XAU USD है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी चाहे आपके लिए जो भी अवेलेबल है करेंसी पेयर, या कमोडिटी हो या इंडेक्स हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। देखिए जो नेस 100 है, US 30 है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर US 30 डायरेक्ट ना दिखे तो आपको हो सकता है कि आपको डाउ जोन्स के नाम से मिले, ठीक है। तो क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, जो आप लास्ट में वहाँ पे ऐड करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा। जिस सीक्वेंस में आप करेंसी पेयर को, कमोडिटी को, इंडेक्स को, किसी को भी आप ऐड करते हैं, उसी सीक्वेंस में क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा हमारा जो यहाँ पे करेंसी पेयर है ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है।
कोई है जिनका ये वॉइस आ रहा है, क्यों आप लोग अपने माइक को ऑन करके छोड़ देते हैं? सर माइक म्यूट करवाइए। ठीक है, माइक को म्यूट करके नहीं छोड़ना है, ठीक है? आप लोगों को कितना बार समझाया जाता है, ठीक है? आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे खासा मतलब कि समझदार हैं, ठीक है? कोई पहले दूसरा में जो लड़के पढ़ते हैं, उनको बार-बार एक ही चीज़ समझाना पड़ता है। तो थोड़ा-सा समझदार बनिए, आपके चलते किसी का मतलब कि थोड़ा-सा क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ आप ही का समय डिस्टर्ब नहीं होता है, बाकी लोगों का भी होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसका ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए हम लोग थोड़ा-सा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए हमें और भी चीज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है, जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस वाइज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी के बाद में जस्ट चाहिए हमें क्या गोल्ड चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, जहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, वहाँ पे पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके ऊपर में जिस पोज़ीशन पे चाहिए, वहाँ पे क्या कर देंगे, रख लेंगे, ठीक है? कौन माइक ऑन कर लिए हैं? हिमांशु जी, यस सर। क्या दिक्कत है आपको? मैं कितने बार समझाया कि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं कीजिए। जहाँ पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बेवजह में माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? सर जी, हेलो जी। सर, मेरी आईडी बन रही है। क्या बन रहा है? बन ही नहीं रही है। मेरी आईडी नहीं बन रही सर। MT4 पे नहीं बन रहा है, MT5 पे नहीं बन रहा है? फाइव पे सर। 5 पे नहीं बन रहा है। जो मैंने अभी किया उस यस प्रोसेस सर। को आप, ठीक है? कोई लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी जिसका ठीक क्वेश्चन होगा ना, जिनका कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? चलिए ठीक है। ठीक सर ठीक। सारे लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए, अब देखिए हम लोग सारा यहाँ पे नए अकाउंट को सेटअप कर लिए, करेंसी पेयर ऐड कर लिए, सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आप रखना चाहें पेंसिल वाले पे जो बटन है टॉप राइट कॉर्नर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अपने अनुसार सीक्वेंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो हम लोग MT4 में देख चुके हैं, सेम टू सेम है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कोट्स देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, ट्रेड्स देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है? यही सारे ऑप्शन कहाँ पे है? आपको MT4 में भी है, ठीक है? कुछ ऑप्शन है इसमें जो एडवांस है, उसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा व्यू बदल जाता है ना? आप देख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो बाय सेल का ऑप्शन आता है, कहाँ पे आता है इसमें? नीचे में, MT4 में, ठीक है? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आ रहा है? ऊपर में, ठीक है? और इसमें क्या अंतर है कि आप यहाँ पे अपने जो भी इंस्टॉल कर चुके हैं, उसमें आप लोग MT4 या MT5 किसी में भी हैं, तो आप लोग ये MT5 में जब आएँगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आप सेल पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक बार सेल पे क्लिक करता हूँ। देखिए, ये क्या पूछ रहा है कि 1 क्लिक ट्रेडिंग, ठीक है? चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं जैसे ही सेल पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए मेरे एक क्लिक करने से, सिर्फ़ मेरे एक क्लिक करने से यहाँ पे क्या हो गया? सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है? और देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है? अगर मैं चाहता हूँ, देखिए होता क्या है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे कहाँ हो जाता है, जब आप MT5 को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत होता है, देख लीजिए आप लोग भी, आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है? नहीं तो क्या होगा ना, अभी डेमो में काम कर रहे हैं तब तो सही है, ठीक है? लेकिन अगर आपका लाइव अकाउंट है या रियल अकाउंट है, ठीक है? तो जब MT5 में आप ट्रेड करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो EUR USD है, ठीक है, आप यहाँ से इसमें करेंसी पेयर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे EUR USD है, यहाँ पे मैंने GBP USD कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन गलती से भी यहाँ आपका GBP USD पे न टच होके हल्का सा ऊपर टच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 क्लिक ट्रेड क्या होता है, इनेबल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा भी GBP USD से या जो भी आपका करेंसी पेयर है उससे थोड़ा सा भी अगर ऊपर में क्लिक हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये जो गड़बड़ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट जो है, ये जो 3 लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक करना होगा, टॉप लेफ्ट, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आएंगे, सेटिंग में आएंगे, ठीक है। सेटिंग में देखिए यहाँ पे 1 क्लिक ट्रेडिंग है, ठीक है। इसको क्या करना होगा, अनचेक करना होगा, ठीक है, अनचेक कर देंगे। उसके बाद चार्ट पे आइए। अब देखिए मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो जैसे MT4 में वो ऑप्शन आता था, अब सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट एक्सक्यूशन है, ठीक है, इंस्टेंट एक्सक्यूशन या मार्केट एक्सक्यूशन दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शन अलग दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन मिलते थे MT4 में, ठीक है। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें क्या है, अलग से है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे SL लिख के नहीं आता था, यहाँ पे TP लिख कर नहीं आता था MT4 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वो लिख कर आ जाता है कि यहाँ पे SL लगाना है, यहाँ पे TP लगाना है। सर यहाँ पे कैसे गए, मेरे में नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इस ऑप्शन पे कैसे गए हैं सेटिंग से। हाँ, सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, 3 लाइन पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे और 1 क्लिक जो ट्रेडिंग है उसको ऑफ कर देंगे। चलिए यहाँ पे जाना है, ठीक है, सेटिंग पे जाना है, देखिए यहाँ पे 1 क्लिक ट्रेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनचेक है ना, इसको हाँ, ऑफ कर देना है, ऑन करना है, इसको ऑफ करना है। जिस तरह से अभी दिख रहा है उसी तरह से दिखना ऑफ चाहिए, करना ऐसा है, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा तो वैसे नहीं ही था, दिखना तो चाहिए। मेरा वैसे ही था। हाँ तो ऐसे है तो ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऑन नहीं, ऑफ है अभी। हाँ बस ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए यस सर। तो ये सब जो ऑप्शन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं यहाँ पे एक आधा और ट्रेड लगा दूँ, ठीक है। तो एक आधा और ट्रेड यहाँ पे लगा दूँ, देखिए हम लोग कैसे कैसे नया ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप चार्ट पे जाइए, ठीक है, सेल करना हो या बाई करना है, जो भी करना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेल करते हैं, सेल, ठीक है। चलिए 2 हमने ट्रेड ले लिया। अब देखिए और क्या कर सकते हैं नया ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, कौन कौन सा ट्रेड चल रहा है, GBP USD, यूरो USD, ठीक है। उस पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे न्यू ऑर्डर दिख रहा है 3rd पोजीशन पे। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, GBP USD के लिए नया पोजीशन एक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से चलिए बाई कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप यहाँ से मतलब कि जो भी चाहे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्लस का, यहाँ से भी आप चाहें तो नए ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ से बाई लगाते हैं, ठीक है, देखिए लग गया बाई। तो आप जो भी करना चाहें, सेल करना चाहें, बाई करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप यहाँ से देखिए 2-3 जगह से आप MT5 में ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो ऑप्शन आप, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, जो ट्रेड ऑलरेडी चल रहे हैं उस पे भी क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड को, नए ट्रेड को एक्सिक्यूट करा सकते हैं, ठीक है।
और भी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा-सा क्या अलग-अलग है, यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पोजीशन को क्लोज करते हैं, ठीक है? तो आपको एमटी4 में कौन-कौन से ऑप्शन दिखते हैं? क्लोज, मॉडिफाई, न्यू ऑर्डर और चार्ट, ठीक है? ये जो बल्क ऑपरेशन है, इसमें आपको एमटी5 में अलग से मिलते हैं, ठीक है? ये क्या है? एडवांस ऑप्शन है, ठीक है? अब इसका काम क्या है? देखिए, बल्क ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक ही समय पे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए बल्क ऑपरेशन का फ़ायदा क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे हमने 2 जीबीपी यूएसडी का ट्रेड ले रखा है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ठीक है? चलिए हम बल्क ऑपरेशन पे चलते हैं, ठीक है? ओके कर लेते हैं। अब देखिए बल्क ऑपरेशन पे हम क्लिक करते हैं, बल्क ऑपरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जीबीपी यूएसडी का हमारा 2 ट्रेड है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बल्क ऑपरेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक-एक ऑप्शन को देखिए, मैं थोड़ा-सा डिफाइन कर दूँ आप लोगों को। क्लोज ऑल पोजीशन मतलब जितने भी पोजीशन ऑन है, यानी 2 जीबीपी यूएसडी और 1 ईयूआर यूएसडी, ठीक है? एक ही बार में क्या करेगा? तीनों ट्रेड को क्लोज कर देगा। या आप बहुत ज़्यादा भी ट्रेड लिए हैं, सबको एक ही बार में क्या कर सकता है ये क्लोज कर सकता है, जितने भी ऑर्डर हो, ठीक है? इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सेल के लिए है, कौन बाय के लिए है, कौन-सा आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, कौन-सा ट्रेड लॉस में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बोला क्लोज़ ऑल पोज़ीशन, तो क्या कर देगा ये? जितने भी आपके पोज़ीशन ऑन है, उसको क्या कर देगा? क्लोज़ कर देगा। यहाँ पे पोज़ीशन का जो मतलब है, आपके ऑर्डर से है, ठीक है? चाहे वो बाय का ऑर्डर हो या सेल का ऑर्डर है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये पोज़ीशन क्या दे दिया, ठीक है? पोज़ीशन का मतलब है कि आप बाई का ऑर्डर लिए हैं या सेल का ऑर्डर लिए हैं, ये सारे पोजीशन को क्या कर देगा? क्लोज, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ध्यान दीजिएगा मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार। जैसे ही मैं इस पे क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन पे क्लिक करूँगा, तो जितने भी हमारे ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे, देखिए क्या हुआ? क्लोज हो गया ऑटोमेटिक, हुआ ना? सिर्फ एक ही ट्रेड प्रॉफिट में था और उसने क्या कर दिया? तुरंत क्लोज कर दिया, ठीक है? अब चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए और भी आपको ऑप्शन आ रहा है, क्या बोल रहा है? क्लोज लूजिंग पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों लूजिंग में है, ये दोनों को क्लोज कर देगा, ठीक है? सेल क्लोज सेल पोजीशन यानी हमारे जितने भी ट्रेड सेल के लिए लिया हुआ है, चाहे वो किसी पेयर में हो, सबको क्या कर देगा वो? क्लोज कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है क्लोज जीबीपी यूएसडी पोजीशन, यानी देखिए हमारा 2 पोजीशन है अभी, यूरो यूएसडी का है, जीबीपी यूएसडी का है, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ मेरा जो जीबीपी यूएसडी का जो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, वो तुरंत यहाँ से क्लोज हो जाए। अगर एक से ज़्यादा भी आपका ट्रेड है, तो एक ही बार में क्या कर देगा? जीबीपी यूएसडी में जितने भी आपके ट्रेड रहेंगे, यानी पोजीशन रहेंगे, ठीक है? अगर वो ओपन है, तो एक ही बार में सबको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा, ठीक है? या यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है आपका क्लोज जीबीपी यूएसडी सेल पोजीशन, ठीक है? तो जैसे ही अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ़ यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने जीबीपी यूएसडी में सेल का ले रखा है ना, तो सिर्फ़ ये जो ट्रेड है, सिर्फ़ क्या होगा? क्लोज होगा। बाकी ये यूरो यूएसडी पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा यहाँ पे है, उसको हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे, ठीक है? जी, आपका आवाज़ जो है ना फँस-फँस के आ रहा है, ठीक है? आपका वॉइस सही नहीं आ रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा आप अपने नेटवर्क को देख लीजिए, थोड़ा-सा अच्छा हो जाए तो फिर से दोबारा कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है
तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग क्या इसमें अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है, सेम उसमें जो हिस्ट्री होता है इसमें भी सेम हिस्ट्री है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये ऑप्शन अलग टाइप के दिखेगा, लेकिन है सारा सेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोजीशन है, ये आपका जो वहाँ पे एफ लिख के आता है। ठीक है, और यहाँ पे M1 है, ये टाइम है, टाइम फ्रेम जो हम लोग पिछले क्लास में टाइम फ्रेम का जिक्र किए थे वही है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए M1 के जगह पे जितने भी आपके टाइम फ्रेम थे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। आप किसी पे भी क्लिक कर लेंगे और ये आपका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है 1 मिनट में है, इसीलिए आपको M1 दिख रहा है। अगर इस पे सेलेक्ट करके मैं M15 पे क्लिक कर दूं, अभी हमें क्या दिखने लगेगा, M15। ठीक है, तो यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है वो टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है, इसीलिए वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बीच में ऑप्शन है, हाँ बोलिए। ये जो 3 डॉट लिखा है, आप 3 लाइन है हम्म लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे, हम्म उसके नीचे आपका वो जो बता रहे थे कि गलती से क्लिक हो जाएगा, रेड और ग्रीन शो हो रहा है, हम्म वैसा मेरे में एप्लीकेशन में नहीं कुछ शो हो रहा है। 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन रहेगा तब होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, जब 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन रहेगा तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा आपको क्या इशू आ सकता है कि जब आप कोई ट्रेड या पोजीशन ऑन करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप से जी आपको ऑप्शन आ सकता है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, ये ऑफ ही रखना है, सॉरी ये नहीं, ये है पीछे नीचे है। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री को देखिए, इसको हम मैं जैसे ही चेक करूंगा, देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप कोई ट्रेड को काटते हैं ना, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो जहां आप ट्रेड लेंगे, जहां पे भी आप क्लोज करेंगे, वो इस टाइप से क्या होगा, एरो दिखने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका जो विजिबिलिटी है चार्ट का, उसको ये क्या करेगा, सही नहीं करेगा। ठीक है, उसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चाहते हैं कि ट्रेड हिस्ट्री यहाँ से हट जाए आपका, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पे कहीं भी टैप करना होगा। अगर किसी के मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, अगर आप सभी के भी जी हाँ, किसी मोबाइल में दिख रहा होगा ऐसा, माइक को म्यूट कीजिए आप लोग। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं समझा दूं पहले। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का ये दिख रहा है एरो, आप क्या चाहते हैं कि इस एरो को हटा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जितना भी आप ट्रेड लेंगे और क्लोज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था और मैंने इसको क्लोज किया था, मैं M1 में करता हूँ फिर आपको सही से दिखेगा। ठीक है, देखिए मैंने उस समय यहाँ पे ट्रेड लिया था GBP USD का, यहाँ पे बाई के लिए लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या कर दिया, वहां से वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, दिख रहा है सही से आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइन ड्रॉ कर रहा है यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, डैश डैश करके। ठीक है, ठीक है, तो अब ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होगा ना कि जितना भी आपका ट्रेड होगा ना इसी तरह से दिखने लगेगा। तो आप उसको ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, देखिए इसी तरह से चार्ट पे दिखने लगेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल विजिबिलिटी आपका सही नहीं आएगा। क्योंकि ये बार बार जहां से भी आप कोई पोजीशन लेते हैं, क्लोज करते हैं, हर जगह पे ये दिखने लगेगा। ठीक है, और जहां से जहां तक आपने मतलब कि कंटिन्यू रखा है, वहां से वहां तक क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता है चार्ट पे। तो इसको ऑफ करने के लिए आप कहीं भी स्क्रीन पे अगर एक बार टैप करेंगे, तो ये आपको जो ऑप्शन है, जो ये सर्कल में आ रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा।
उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। कौन है भाई, माइक को म्यूट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं क्लोज यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेटिंग है। अगर उस सेटिंग को आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं दिखे, तो आपको करना क्या होगा, इस सेटिंग पे आना होगा, ठीक है। अब सेटिंग पे देखिए यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री है, इसको क्या करना होगा, ट्रेड हिस्ट्री को ऑफ करना होगा। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे, अब वहाँ पे देखेंगे आप कि जो भी आपका वहाँ पे दिख रहा था हिस्ट्री में कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रेड लिए थे, उसके बदले में आपको एरो वहाँ पे दिख रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो आपके किसी के भी मोबाइल में ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है और उससे वो परेशान हो चुके हैं, चाहते हैं कि उसको हटा दें, तो आप इस ऑप्शन से हटा सकते हैं। कैसे आएगा, स्क्रीन पे एक बार टैप करना है, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सेटिंग पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है, क्या करना है, ट्रेड हिस्ट्री को ऑफ रखना है, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपने अगर गलती से ट्रेड पोजीशन को ऑफ कर दिया तो आप कहाँ से ट्रेड ले रहे हैं वो दिखेगा भी नहीं, ट्रेड लग जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, आप सोचेंगे कोई ट्रेड नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन जब आप जाकर ट्रेड्स पे देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि बहुत सारा ट्रेड आपका ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए किसी को भी मतलब कि बिना मतलब के ऑन ऑफ नहीं करना है। अगर कोई सेटिंग कर भी रहे हैं तो हमेशा एट ए टाइम एक ही को ऑन या ऑफ करेंगे तो उसका आउटपुट दिखेगा। एक ही बार में 2-3 ऑन ऑफ कर देंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन ऑन था कौन ऑफ था, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका सेटिंग जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सेम हर चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे MT4 में था सब कुछ इस MT5 में है। कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको अलग से मिल जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अब नेक्स्ट में कहीं से भी कुछ इशू आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।